Hi everyone, this is Priyanka Kumar and welcome once again to my channel. इस सीरीज़ में मैं आपसे बात कर रही हूँ कि हर नंबर का क्या इम्पोर्टेंस है आपके बर्थ डेट में। मैंने पिछले एपिसोड में आपको बताया है कि 1 का क्या इम्पोर्टेंस है, यदि 1 है तो वो आपको कैसे इम्पैक्ट डालता है, या फिर 1 मिसिंग है तो उसकी वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं लाइफ में, और यदि 1 मिसिंग है या बैलेंस्ड नहीं है तो आप मेरे सारे टिप्स को फॉलो करके अपनी लाइफ में 1 की एनर्जी को पा सकते हैं। मैंने आपको हेल्पफुल टिप्स भी दिए हैं अपने लास्ट वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि ये रिपीटेटिवली आपके बर्थ डेट में आता है 1, तो उसका क्या मतलब होता है, क्या मीनिंग होता है। यदि 1 आपके डेट ऑफ बर्थ में एक बार आता है, 2 बार आता है, 3, 4 या 5 बार आता है तो उसका क्या मतलब होता है, और वो भी आप चेक कर सकते हैं कि 1 की बैलेंस्ड एनर्जी आपको मिल रही है कि नहीं आपके लाइफ में। तो आइए पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपके बर्थ डेट में कितनी बार 1 आता है। सबसे पहले अपना बर्थ डेट एक पेज पे लिखिए। यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने एक डेट ऑफ बर्थ लिया है 12/6/2002 का। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि 12 में एक बार 1 आया है, और उसके बाद जब हम इसको ऐड करते हैं टोटल को तो ये 13 आता है। तो यहाँ इसे हम नहीं लेंगे क्योंकि इसे हमें फर्दर रिड्यूस करके सिंगल डिजिट पर लाना है, तो इसलिए यहाँ पे ये 4 आता है। तो इस केस में सिर्फ एक बार 1 आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सपोज किसी का डेट ऑफ बर्थ है 20th जून 1971, तो हम लिखेंगे 26/1971। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बर्थ नंबर में नहीं आ रहा है, मंथ में नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ ईयर में आ रहा है 2 बार 1। यहाँ पे 1 आ रहा है और वहाँ पे 1 आ रहा है। इसको जब हम टोटल करते हैं तो 26 यानी कि 8 आता है। तो इस केस में 2 बार 1 आ रहा है आपके डेट ऑफ बर्थ में। यदि किसी का डेट ऑफ बर्थ है 10th दिसंबर 2010, तो फिर यहाँ पे आपके डेट में एक बार 1 आ रहा है, और आपके ईयर में एक बार 1 आ रहा है, और आपके मंथ में भी एक बार 1 आ रहा है, और इसे जब हम फर्दर ऐड करते हैं तो 7 आ रहा है। लेकिन इस डेट ऑफ बर्थ में 3 बार 1 आता है। वैसे ही यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे कितनी बार 1 आ रहा है। यदि किसी का डेट ऑफ बर्थ 11th नवंबर है तो 11/11/2001 यदि ईयर है तो हम ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पे देखेंगे कि कितनी बार आ रहा है। 11 का 2 बार आ रहा है, फिर मंथ जो 11 हम लिखते हैं उसका 2 बार आ रहा है, और 2001 में जो 1 आता है इसका एक बार आ रहा है। तो यानी कि टोटल 5 टाइम्स 1 आ रहा है। अब मैं आपको एक दूसरा भी मेथड दिखला रही हूँ कि जहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को जब पूरा ऐड करते हैं, यानी कि जो डेस्टिनी नंबर बनता है उसमें भी यदि आपका 1 आता है तो आपको उसको भी काउंट करना है। सपोज़ किसी का डेट ऑफ बर्थ है 16 फरवरी 2008, तो एक बार यहाँ पे 16 में 1 आता है। टोटल करने के बाद 19, यानी कि फर्दर जब हम इसे रिड्यूस करते हैं तो 1 + 9 10, तो यहाँ पे भी एक बार आता है। तो इस केस में 2 बार 1 आता है। तो इस तरीके से आप किसी भी पेपर पे अपना डेट ऑफ बर्थ लिखिए और ये चेक कीजिए कि आपके डेट ऑफ बर्थ में कितनी बार 1 आता है, क्योंकि जितनी भी बार 1 आता है या जो भी नंबर रिपीट होते हैं उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस होता है। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 1 एक बार आता है तो आपको सन की एनर्जी मिल रही है, आपको सूरज की एनर्जी मिलती है, यानी कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने काम को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के। आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, मतलब कि जहाँ पे आपको किसी से बात करनी हो, या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन किसी को देना हो, या इंटरव्यू वगैरह यदि आपको फेस करना हो, आप उसमें अच्छे होते हैं। मतलब कि आप गुड इन कम्युनिकेशन होते हैं, लेकिन आप बैड इन एक्सप्रेशन होते हैं। मतलब कि आप अपनी फीलिंग्स को, आप अपने इमोशंस को अच्छे से दूसरों के सामने रख नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आप उसमें थोड़े से हेजिटेंट होते हैं, आपको दूसरे लोग उतना ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं, आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, और वैसे ही आप दूसरे को भी बहुत ज़्यादा नहीं समझना चाहते या नहीं समझते हैं, क्योंकि आप खुलकर बात नहीं करते। और जब तक कि आप अपने इमोशंस को सामने नहीं रखेंगे, अपनी फीलिंग्स को सामने नहीं रखेंगे, तो बहुत चांसेस होते हैं कि सामने वाला भी आपके सामने उतना ओपन अप ना हो। आप दूसरों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, और दूसरों की बहुत ज़्यादा आप तारीफ नहीं करते हैं। आप ग्रुप में मिलना चाहते हैं लोगों से, आप लोगों से बात करते हैं, ये जहाँ पे ज़रूरत पड़ती
पड़ती है, आप पार्टी भी करते हैं यदि ज़रूरत पड़ती है, सिचुएशन की डिमांड है तो, लेकिन एंड ऑफ द डे आप यही चाहते हैं कि आप वापस से अपने कंफर्ट ज़ोन में चले जाएँ। अपना जो आपका मी टाइम है, आपका जो अपना स्पेस है, आप उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। अपने घर में, अपने कॉर्नर में बैठकर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है। अपने स्पेस में रहना, ज़्यादा दूसरों को अपने बारे में नहीं बताना, दूसरों को अपने इमोशंस के बारे में नहीं बताना। आप चाहते भी हैं लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो ये होता है यदि आपके बर्थ डेट में एक बार 1 आता है तो। अब मैं आपको बताती हूँ कि यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 बार 1 आता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं, हो सकता है मंथ में आए या डेस्टिनी नंबर को ऐड करके आए, किसी भी तरीके से यदि 2 बार 1 आता है तो आप अपने लाइफ को लेकर के, अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा अवेयर होते हैं। आप शुरू से ये कोशिश करते हैं कि आप एक अच्छा करियर चूज़ करें और आप अपनी लाइफ में अच्छे से सेटल हो जाएँ। आपकी एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी होती है, आप कम्युनिकेशन में भी अच्छे होते हैं और आप एक्सप्रेशन में भी अच्छे होते हैं। सिचुएशन के हिसाब से जहाँ आपको एक्सप्रेस करना होता है अपनी फीलिंग को, जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ अपनी फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस भी करते हैं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी होती है कि यदि आप दूसरों को कुछ बातें बता रहे हैं, दूसरों को कुछ बातें समझा रहे हैं, तो दूसरे आपकी बात को समझते भी हैं, वैल्यू भी करते हैं और साथ ही साथ वो आपकी बातों को इम्प्लीमेंट भी करते हैं अपनी लाइफ में। और इसीलिए आप एक अच्छे स्पीकर होते हैं, आप एक अच्छे मेंटोर होते हैं, आप एक अच्छे एडवाइज़र होते हैं। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 1 3 टाइम्स आता है, 3 बार आता है, तो 2 तरह की पर्सनैलिटी देखी जाती है ऐसे लोगों में। पहली पर्सनैलिटी वो होती है जहाँ आप बहुत ज़्यादा चुप रहते हैं, आत्म-मंथन करते हैं, सेल्फ एनालाइज़ करते हैं, सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं। और दूसरी तरह की वो पर्सनैलिटी होती है जहाँ आप एंटरटेनर होते हैं, बहुत टॉकेटिव होते हैं, बहुत बात करने में आपको अच्छा लगता है, बहुत लोगों के साथ आप बातें करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, दूसरों के बारे में जानते हैं। इन सब के बावजूद जो आपका नेचर होता है कि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिलती है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होती है, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होते हैं और आपके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है। कोई भी चीज़ को लेकर के आप ज़्यादा सोचते नहीं हैं और आप बहुत ही परफेक्ट होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के डिसाइड करने में। कुछ इस तरह की पर्सनालिटी होती है। यदि आप बहुत ज़्यादा टॉकेटिव होते हैं तो कभी-कभी ऐसा देखा जाता है कि लोग आपकी बात को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, उतना वैल्यू नहीं देते हैं। तो यहाँ पे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको अपने उस नेचर को कैसे कंट्रोल में करना है। 1 की एनर्जी जो आपको बहुत ज़्यादा ओवरपावर कर रही है, उसको कैसे बैलेंस करना है, जो मैंने आपको कुछ टिप्स दिए हैं अपने पिछले वीडियो में, आप उन सभी को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 1 4 टाइम्स आता है तो आपको बहुत ज़्यादा सन की एनर्जी मिल रही है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आपके अंदर अथॉरिटेटिव पावर होता है, आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन कहीं ना कहीं साथ ही साथ आपके अंदर थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, आप थोड़े से ईगोइस्ट हो जाते हैं, आप थोड़े से प्राउड हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ आपको सक्सेस मिलता है, जहाँ आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं, वहीं कहीं ना कहीं आपको उस पर घमंड होने लगता है। और इन सभी चीज़ों की वजह से आपको 1 थोड़ा-सा यदि आप सँभल कर ना रहें तो आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। आपके ईगो की वजह से, आपके प्राउड नेचर की वजह से लोग आपसे थोड़े से दूर होने लगते हैं, आपसे थोड़ा-सा बचने लगते हैं। हालाँकि आप बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं, लेकिन आपके जो वो एनर्जी की रेस्टलेसनेस होती है, उससे बच कर रहने के लिए मैंने जो पिछले वीडियो में आपको कुछ रेमेडीज़ बताई हैं, कुछ हेल्पफुल टिप्स दिए हैं, जैसे कि सुबह उठकर सूरज को जल देना, सुबह उठकर सूर्य नमस्कार करना, तो ये सारी चीज़ें आपको सन की एनर्जी देती हैं। अपने फादर की या फादर फिगर की रिस्पेक्ट करना, गुड़ खाना स्पेशली संडे को, और जो 1 का लकी कलर होता है जैसे कि ऑफ वाइट या फिर येलो, ऑरेंज, गोल्डन कलर, ये अपनी लाइफ में, अपनी क्लोथिंग में इनकॉर्पोरेट करना। इन सारी चीज़ों के अलावा भी मैंने आपको कुछ और भी हेल्पफुल टिप्स दिए हैं, वो आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को जब आप फॉलो करेंगे तो आपको धीरे धीरे 1 की बैलेंस्ड एनर्जी मिलने लगेगी, पॉजिटिव एनर्जी मिलने लगेगी। नेक्स्ट है कि यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 1 5 बार या बहुत ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम देखा जाता है कि 6 बार भी आ जाता है, तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो और बहुत ओवर कॉन्फिडेंस तो होता ही है, साथ ही साथ आपका थोड़ा सा रिजिड नेचर हो जाता है, स्टर्बन हो जाते हैं, आप दूसरों की बात को सुनते नहीं हैं, टीम वर्क में आप कम बिलीव करते हैं, आप
सब चीज़ सोलो करना चाहते हैं, इंडिविजुअली करना चाहते हैं, लोगों को साथ लेकर नहीं चलते और इसकी वजह से कहीं न कहीं आपको कुछ रिलेशनशिप इश्यूज़ भी देखने को मिलते हैं। लोगों को आप समझते नहीं हैं, लोगों की फीलिंग्स को आप समझते नहीं हैं क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलता है, बहुत ज़्यादा आपको वन का सपोर्ट मिलता है। तो लेकिन आपकी जो पर्सनल लाइफ़ है वहाँ पे कहीं न कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं या फिर जो आपका वर्क लाइफ़ भी है वहाँ पे लोगों को आपसे पर्सनली प्रॉब्लम होने लगती है। आप में थोड़ा-सा एटीट्यूड आ जाता है, कंपैटिबिलिटी की इश्यूज़ होने लगती हैं, सबके साथ आप बहुत ज़्यादा कंपैटिबल नहीं होते या सबको अपनी बराबरी का नहीं समझते हैं और वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स थोड़ी-सी देखने को मिलती हैं। जब बहुत ज़्यादा वन आपकी बर्थ डेट में आ जाता है तो ये भी देखा जाता है कि हालाँकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, बीइंग नंबर 1 आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, लेकिन यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये नहीं होता है कि आप हमेशा दूसरों को अपनी बात सिर्फ बोल कर ही बताएं। आप अपनी राइटिंग के थ्रू या अपनी पेंटिंग के थ्रू कोई दूसरा मीडियम ढूंढते हैं, आप अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपनी बातों को कम्युनिकेट करने का, आप बोलने में बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1, 5 बार या 6 बार आता है, उससे ज़्यादा आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। तो ये सारी बातें थी 1 नंबर से रिलेटेड। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 है तो आप ये चेक कीजिए और आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि क्या आपको भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं अपने साथ, अपनी लाइफ में? आपके डेट ऑफ बर्थ में कितनी बार 1 आता है? तो क्या आप मेरी बातों से रिलेट करते हैं? और यदि आपको लग रहा है कि आपको 1 की बैलेंस्ड एनर्जी नहीं मिल रही है, तो आप जो मैंने आपको हेल्पफुल टिप्स दिए हैं अपने लास्ट वीडियो में, जहाँ मैंने आपको 1 की इम्पोर्टेंस को और मिसिंग है यदि 1 तो उस वीडियो में जहाँ मैंने आपको हेल्पफुल टिप्स दिए हैं, उसे आप इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ को और ज़्यादा ब्लिसफुल बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 है तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है और यदि 2 नहीं है, 2 मिसिंग है, तो क्या ऐसी चीज़ है जो आपके लाइफ में मिसिंग है, क्या चीज़ ऐसी है जो आपके लाइफ में उसकी कमी है। तो आपको मैं कुछ हेल्पफुल टिप्स भी दूंगी जिसे आप फॉलो करके उस कमी को कुछ हद तक पूरा भी कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।